दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच जारी कैग रिपोर्टों ने सरकारी योजनाओं में व्यापक वित्तीय अनियमितताओं और गंभीर डेटा फ्रॉड का खुलासा किया है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जीएसटी और डीबीटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सिस्टम की विफलता पर फोकस्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। कांग्रेस ने इन रिपोर्टों को सरकार के डिजिटल इंडिया दावों पर बड़ा प्रहार बताया है। 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस नेता कन्नन गोपीनाथन ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को विशाल घोटाला कहा और आरोप लगाया कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 94.5% लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी निकले और 1 करोड़ उम्मीदवारों के पास एक ही ईमेल और मोबाइल नंबर मिले। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और सरकार पर देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह केवल धन की कमी नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। विपक्ष ने इसकी निष्पक्ष जांच के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा गहन समीक्षा की मांग की है। क्या है यह पूरा मामला, आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने डेटा प्रबंधन में भारी विसंगतियां बताई हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 94.5% लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी या संदिग्ध पाए गए हैं। ऑडिट में पाया गया कि 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने एक ही ईमेल और मोबाइल नंबर साझा किया था। 31 फरवरी जैसी काल्पनिक तिथियां और लगभग 61 लाख प्रशिक्षकों का अधूरा डेटा प्लेसमेंट के दावों पर सवाल खड़े करता है। जीएसटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी सीएजी ने कई अनियमितताओं का जिक्र किया है। सीएजी ने जीएसटी राजस्व में कमजोर निगरानी और अधूरे ऑटोमेशन के कारण हुई 21,695 करोड़ रुपए की अनियमितताओं को चिन्हित किया है। रिपोर्ट के अनुसार हजारों करोड़ रुपए बिना मैंडेटरी जांच के डीबीटी खातों में जाते पाए गए। डेटा डुप्लीकेशन नहीं होने के कारण हजारों मृत लाभार्थियों को भी पेंशन जारी होने के मामले भी सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में आयुष्मान भारत में डेटा विसंगतियां भी बताई गई हैं। हालांकि रिपोर्ट 2023 की थी, लेकिन नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच नए अपडेट और एफआईआर दर्ज होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। इसमें एक ही मोबाइल नंबर से लगभग 7.5 लाख लाभार्थी जुड़े पाए गए। अक्टूबर 2025 में लखनऊ जैसे शहरों में आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों में छेड़छाड़ कर अवैध आयुष्मान कार्ड बनाने के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट में अन्य प्रमुख क्षेत्र और राज्यवार रिपोर्ट भी दी गई है, जिनमें अनियमितता देखी गई। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में लगभग 725 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई है, जहां योजनाएं बंद होने के बाद भी लाइसेंस जारी किए गए। आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2025 में पेश ऑडिट रिपोर्ट नंबर 8 ने अपात्र लाभार्थियों के चयन और समय की देरी पर गंभीर टिप्पणी की है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खरीद में खामियों के कारण कई ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। जांच के बाद यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की अवधि में कैग द्वारा पेश की गई रिपोर्टों में सरकारी योजनाओं की जो गंभीर खामियां बताई गई हैं, वे पूरी तरह से प्रामाणिक और आधिकारिक हैं। डेटा फ्रॉड की पुष्टि स्वयं सरकार ने संसद में स्वीकार की है। पीआईबी के तहत कौशल विकास मंत्रालय ने माना है कि डेटाबेस में डेटा क्लीनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक आवेदकों के पास एक ही संपर्क विवरण पाया गया है। 94.5% बैंक खातों की त्रुटि को सीएजी ने स्मार्ट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डाटा माइनिंग करके खोजा है। सीएजी द्वारा जारी राज्य विशिष्ट रिपोर्टों पर संबंधित राज्य विधानसभाओं की लोक लेखा समिति ने पहले ही संज्ञान ले लिया है। गोवा सरकार के आधिकारिक गजट में 70.45 करोड़ रुपए के अनुत्पादक व्यय की पुष्टि की गई है। सीएजी रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, वे मुख्य रूप से 2015 से लेकर 2024 के बीच की हैं। समय के साथ सिस्टम में खामियां कैसे बढ़ती गई, आइए समझते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। कैग के अनुसार शुरुआत में डेटा वेरिफिकेशन के लिए सॉफ्ट नियम रखे गए ताकि नामांकन बढ़ सके। वहीं 2017 में जीएसटी लागू हुआ
शुरुआती तकनीकी दिक्कतों के कारण जीएसटीआर 2A और 3B की मैचिंग को स्थगित कर दिया गया था, जिससे आईटीसी फ्रॉड की शुरुआत हुई। वहीं 2019 से 2021 के बीच रियल टाइम मॉनिटरिंग की कमी देखी गई। 2018 में जब आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई तो इसमें आधार लिंकिंग अनिवार्य थी, लेकिन डेटा एंट्री के समय डमी नंबर्स का उपयोग शुरू हुआ, जिसे सिस्टम ने रिजेक्ट नहीं किया। कोरोना के दौरान फिजिकल वेरिफिकेशन लगभग बंद हो गया था। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में फर्जी प्रशिक्षण केंद्रों और डीबीटी में मृतकों के खातों में पैसा जाने की घटनाएं सबसे अधिक बढ़ी। 2022 में सीएजी ने खातों का फील्ड ऑडिट शुरू किया। जांच में पाया गया कि 2017 से लंबित जीएसटी रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में 21,695 करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी हो चुकी थी। 2023 में डेटा एनालिटिक्स के जरिए बात यह सामने आई कि 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का डेटा एक जैसा है और इस वक्त तक डेटा फ्रॉड पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका था। सीएजी कोई रियल टाइम जांच एजेंसी नहीं है। इसकी रिपोर्ट आने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। सीएजी खर्च होने के बाद ऑडिट करता है। वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद खातों को संकलित किया जाता है, फिर ऑडिट शुरू होता है। परफॉर्मेंस ऑडिट में 2 से 3 साल का समय लगता है। ऑडिट पूरा होने के बाद रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजी जाती है और फिर इसे संसद या विधानसभा के पटल पर रखते हैं। सदन में पेश होने के बाद ही रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने रिपोर्टों के आधार पर संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को जवाबदेही के लिए बुला सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 94.5% फर्जी बैंक खातों और डेटा विसंगतियों पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। वहीं वित्त मंत्रालय से जीएसटी में 21,695 करोड़ रुपए की विसंगतियों और इनपुट टैक्स क्रेडिट की निगरानी में विफलता पर रिपोर्ट ली जा सकती है। मंत्रालयों को कैग के ऑडिट पैराग्राफ पर की गई एक्शन टेकन नोट 4 महीने के भीतर एपीएमएस पोर्टल के माध्यम से देनी होगी। यदि मंत्रालय जवाबदेह नहीं होते तो समिति उन पर गंभीर टिप्पणी कर संसद के सामने रिपोर्ट पेश कर सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जीएसटी के ई वे बिल सिस्टम पर कैग रिपोर्ट संख्या 12 के संबंध में एक अध्ययन दौरा पहले ही शुरू कर दिया है। समिति जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए कौशल विकास केंद्रों और जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट साइट्स का भौतिक निरीक्षण भी कर सकती है। हालांकि रिपोर्टों में डेटा फ्रॉड का बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर की खामियों से जुड़ा है, इसलिए पीएससी 2 निजी क्षेत्र की स्वतंत्र ऑडिट फर्मों से डेटा विश्लेषण करा सकती है। वहीं फर्जी कंपनियों द्वारा जीएसटी चोरी के मामलों को सीबीआई या ईडी को सौंपने की सिफारिश भी कर सकती है। 8 जनवरी 2026 तक की समिति की हालिया बैठकों में सार्वजनिक खातों की समीक्षा की गई है। सरकार ने अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त आयोग चक्र से पहले सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवंबर 2025 में सीएजी ने केंद्रीय योजनाओं के मुद्दों की जांच के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है, ताकि सिस्टम की खामियों को दूर किया जा सके। डीबीटी और डेटा शुद्धिकरण के लिए वित्त मंत्रालय ने डेटाबेस के डी डुप्लीकेशन और मृत लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सूचना प्रणाली सुरक्षा ऑडिट और नेटवर्क उपयोग की निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाने की तरफ सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आयकर विभाग और जीएसटी काउंसिल ने ऑटोमेशन और अनुपालन जांच को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। सरकार ने जुडिशियस फिस्कल मैनेजमेंट की रणनीति अपनाई है। सरकार की अब सभी प्रमुख योजनाओं के डेटाबेस को एकीकृत कर एआई एल्गोरिदम चलाने की योजना है, ताकि एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल से जुड़े लाखों फेक लाभार्थियों को हटाया जा सके। 2026 के मध्य तक सभी संदिग्ध खातों का अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन भी किए जाने की योजना है। उन सभी नोडल अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है जिन्होंने काल्पनिक तिथियों या डमी नंबरों को मंजूरी दी। वहीं अब से हर बड़ी योजना का सालाना इंडिपेंडेंट डिजिटल ऑडिट अनिवार्य होगा। कैग की रिपोर्टों के बाद उत्पन्न हुए विवाद को देखते हुए डेटा क्लीनिंग और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स का प्रभाव बजट 2026 की घोषणाओं और आवंटन पर पड़ सकता है।
वित्त मंत्री उन योजनाओं के बजट में कटौती कर सकती हैं जहां डेटा फ्रॉड अधिक पाया गया है। साथ ही बजट में नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए विशेष फंड दिया जा सकता है ताकि भविष्य में ऐसी डेटा विसंगतियां न हो। बजट में सख्त ऑडिट ट्रेल नियम की घोषणा की जा सकती है। साथ ही बजट में टैक्स कलेक्शन के लक्ष्यों को अधिक आक्रामक बनाया जा सकता है। फिर मिलेंगे।